क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह अध्याय 5 है जिसका नाम अर्थव्यवस्था और आजीविका है। इससे पहले 4 अध्याय को अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर पूरा जरूर देखिए। आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों की योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि और सिंचाई का विकास। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? तो आर्थिक विकास का जो है मापन वो जीडीपी द्वारा किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका पूरा नाम, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति भारत में 1960 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था। इसमें सबसे ज्यादा चावल और गेहूं के उपज में सुधार आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रचलित प्रकार कौन सा है? तो भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रचलित जो प्रकार है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति कब लागू हुई थी? तो आर्थिक उदारीकरण नीति जो है ये 1991 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत जो है कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो एनएसओ द्वारा लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना। इसमें 100 दिनों का काम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है वो उत्तर भारत में पड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग को बदलकर क्या नाम दिया गया है? तो भारत में योजना आयोग का नाम जो है वो अब नीति आयोग कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसके लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है वो रोजगार सृजन के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृषि पर निर्भरता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो कृषि पर निर्भर है तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गणना कौन करता है? तो इन लोगों की गणना जो है वो एनएसओ द्वारा किया जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी योजना रोजगार गारंटी के लिए प्रसिद्ध है? तो रोजगार गारंटी के लिए जो है वो है मनरेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है भारत में वो 2015 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्यों को नीति निर्माण में सहयोग देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य जो है वो है भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में निजीकरण का मुख्य लाभ क्या है? तो निजीकरण का जो मुख्य लाभ है वह उत्पादन की दक्षता को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय को कौन सा कर प्रभावित करता है? तो कृषि आय को सबसे जो प्रभावित करने वाला है वो है कृषि आय पर कोई कर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो वैश्वीकरण का जो मुख्य प्रभाव है वो है आर्थिक सीमाओं का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? तो भारत में उदारीकरण का उद्देश्य जो है वो है सरकारी नियंत्रण कम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों को कर्ज उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का क्या अर्थ है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो है अर्थ होता है, यानी एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा कुल अर्जित आय, यानी ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बेरोजगार को कम करने के लिए कौन सी योजना सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है फिलहाल के लिए मनरेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुगध से है। इसकी शुरुआत जो है वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना का उद्देश्य जो है वो स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जो है वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? तो गरीबी रेखा को मापने के लिए जो है खाद्य और गैर खाद्य आवश्यकताओं का मूल्य मापा जाता है, सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न है गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की पहली योजना कौन सी थी? तो गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की पहली योजना थी वो जो थी आईआरडीपी, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? तो भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद जो है वह है पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किन संकेतकों पर आधारित है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सीमांत किसान किसे कहा जाता है? तो सीमांत किसान जो है सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है काला धन का मुख्य अर्थ क्या है? तो काला धन का मुख्य अर्थ जो है अवैध रूप से अर्जित धन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2013 को अपनाया गया था, यानी लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है होता है वह छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम जो है वो मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में भूमि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसानों को सशक्त बनाना,
कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और भूमि स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो खादी और ग्रामोद्योग का जो मुख्य कार्य है वो है रोजगार सृजन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह था अर्थव्यवस्था और आजीविका के कुल 50 प्रश्न। अगला अध्याय 6 जो है जल्द अपलोड किया जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।